2 साल पहले जब मेरे शौहर इस दुनिया से गए तो मेरी दुनिया जैसे एकदम रुक गई थी। 4 बच्चे मेरे सामने थे, उनकी परवरिश, तालीम सब बाप के बगैर कैसे होता। मैं तो बहुत कमज़ोर औरत थी, मुझे कोई हुनर नहीं आता था। ये तो शुक्र था घर हमारा अपना था, जिसमें हर दीवार पर मेरे शौहर की यादें बसी हुई थी। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, मगर मुझे लगता था कि वक्त सिर्फ इंसान को जीने की आदत डाल देता है। दुख तो वैसा ही रहता है, बस हम इसे छुपाना सीख जाते हैं। मेरे शौहर के जाने के बाद अगर किसी ने मेरा सहारा दिया तो वो मेरा भाई था। वो हर माह अपनी हैसियत के मुताबिक राशन लेकर आता, कभी आटा, कभी चावल, कभी बच्चों के लिए कपड़े, और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो वो हमेशा ईद ही देता था ताकि मेरे बच्चे ईद पर खुश हो सकें। मैं अक्सर दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि मुझे ऐसा भाई मिला। और मेरी भाभी भी बज़ाहिर अच्छी थी, वो कभी मेरे सामने कोई सख्त बात नहीं करती थी। मैं लोगों की बातें सुनती थी कि आजकल की भाभियां नंद को बर्दाश्त नहीं करती, ख़ास तौर पर अगर वो बेवा हो तो। मगर मैं खुद को खुशनसीब समझती थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा घर 2 कमरों का था, मगर अच्छी जगह पर था, पक्का बना हुआ, साफ़ सुथरा। और यही मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी थी, मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही घर मेरी आजमाइश बन जाएगा। रमज़ान का महीना चल रहा था और हमेशा की तरह मैं अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। मगर इस बार वो नहीं आया, ना राशन आया, ना कोई पैगाम। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मसरूफ़ होगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा दिल बेचैन होने लगा। बच्चों की नज़रें मुझ पर थीं और मैं उनकी आंखों में सवाल पढ़ सकती थी। चांद रात आई तो मैंने हिम्मत की और खुद ही भाई के घर जाने का फ़ैसला किया। मैंने बच्चों को साथ लिया और दिल को मजबूत करके उसके दरवाजे तक पहुंच गई। मगर जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची, अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे रोक लिया। वो मेरी भाभी की आवाज़ थी जो कह रही थी, आखिर कब तक आसिया को यहाँ लाओगे, कब वो अपना घर खाली करेगी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने गौर से सुना तो मेरे भाई की आवाज़ आई। वो कह रहा था, मैंने उसे कई बार कहा है कि बच्चों के साथ यहाँ आ जाए, मगर वो नहीं मानती। कहती है शौहर की यादें इसी घर में। अब मैं उसके खर्चे उठा उठा कर थक गया हूँ। इस बार ना उसे राशन दूंगा, ना ईदी, और कुछ महीनों तक उसके पास जाऊंगा भी नहीं, ताकि वो खुद मजबूर होकर यहाँ आए। और फिर मैं उसे यहीं रख लूँगा और उसका घर बेचकर कारोबार शुरू कर लूँगा। घर अच्छी जगह पर है, कम से कम 40-50 लाख का तो होगा। ये अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह घुल गए। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने आवाज़ तक ना निकाली। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े थे, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से वहाँ से पलट आई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने खुद को संभाला और घर वापस आ गई। घर पहुंचकर बच्चों ने कुछ खास महसूस नहीं किया, मगर मेरा 12 साला बेटा मेरी आंखों को देखकर सब समझ गया। वो मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मी, हम मामू को अपना घर नहीं देंगे। अगर घर चला गया तो हम कहाँ जाएंगे, आप उनसे कुछ ना लेना। मैंने उसे गले लगा लिया। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं किसी के सहारे नहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन मैंने अपनी सोने की चूड़ियाँ निकाली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। वो मेरी आखिरी जमा पूंजी थी। उन्हें बेचते वक्त मेरा दिल रो रहा था, मगर मैंने आंसू रोक लिए, क्योंकि अभी आंसू मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के सामने कुछ भी नहीं थे। मैंने वो पैसे लेकर अपने घर की छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाना शुरू किया। उसके साथ एक छोटा सा किचन और वॉशरूम भी बनवाया, ताकि इसे किराए पर दिया जा सके। काम आसान नहीं था, मज़दूरों के नखरे, पैसों की तंगी और लोगों की बातें, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही हफ्तों में कमरा तैयार हो गया और अल्लाह ताला ने करम किया कि मुझे एक किराएदार भी मिल गया। उसने कुछ एडवांस दिया जो मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं था। मैंने वो पैसे संभाल कर रखे और सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। मैंने फ़ैसला किया कि घर के दूसरे कमरे में एक छोटी सी दुकान खोलूँगी। मैंने होलसेल मार्केट से कुछ राशन और रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदी और अपने बेटे के साथ मिलकर दुकान शुरू कर दी। शुरू में मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं चलेगी भी या नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता गाहक आने लगे। महल्ले की औरतें छोटी मोटी चीज़ें लेने आने लगीं और यूँ हमारा गुजारा होने लगा। मेरा बेटा भी जिम्मेदारी सीखने लगा। वो स्कूल के बाद दुकान संभालता और मैं घर के काम करती। वक्त गुजरता गया और हमने अपने हालात को खुद बेहतर बनाना शुरू कर दिया। अब मैं किसी की मोहताज नहीं रही थी। न किसी के आने का इंतज़ार था, न किसी के जाने का दुख। 6 माह गुजर गए और इस दौरान मेरा भाई एक बार भी नहीं आया। शायद वो यही चाहता था कि मैं मजबूर होकर उसके पास जाऊं, मगर मैं नहीं गई। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा भाई और भाभी खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरत थी। उन्होंने घर के अंदर नज़र दौड़ाई। मेरा कमरा साफ़ सुथरा था, बच्चों के चेहरे पर सुकून था और दुकान का सामान भी नज़र आ रहा था। मेरा भाई कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? मैंने सुकून से जवाब दिया, जी हम बिल्कुल ठीक हैं।
उसने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। उसे शायद अंदाज़ा हो गया था कि जिस बहन को वो मजबूर समझ रहा था वो खुद अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। भाभी के चेहरे पर नागवारी थी, जैसे उनका मंसूबा नाकाम हो गया हो। मेरे भाई ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अब मुझे शिकायत की ज़रूरत नहीं थी। मैं सब कुछ समझ चुकी थी। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में रिश्ते भी अक्सर ज़रूरत के साथ बदल जाते हैं, और जहाँ लालच आ जाए वहाँ खून के रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। मगर अगर इंसान खुद मजबूत हो जाए तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। और मैं अब वही मजबूत आसिया बन चुकी थी, जिसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही थी। मेरे बच्चे मेरी ताकत थे। उनके चेहरे देखकर मुझे हिम्मत आ जाती। मेरे भाई कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। मेरे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। मेरा बेटा दुकान पर बैठा ग्राहक को चीज़ें दे रहा था, और मेरी बेटी किचन में मेरे साथ चाय बनाने में लगी हुई थी। मैंने भाभी को बैठने का कहा, मगर वो ऐसी बैठी जैसे दिल पर बोझ हो। उसकी नज़र बार बार घर के कोने कोने पर जा रही थी। शायद वो वही पुराना घर ढूंढ रही थी जहाँ एक मजबूर बेवा रहती थी। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। भाई ने आहिस्ता से कहा, आसिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने सादा लहजे में कहा, जी करें। वो कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, मसरूफ़ियत थी। मैंने उनकी बात काट दी और कहा, मसरूफ़ियत इतनी भी नहीं होती भाई कि इंसान अपने रिश्ते भूल जाए। वो खामोश हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, जैसे हर मजबूर इंसान करता है, खुद पर भरोसा करके। उसने सर झुका लिया। भाभी अचानक बोल पड़ी और कहने लगी, अच्छा है तुमने खुद को संभाल लिया, वरना हम तो परेशान ही रहते थे। मैंने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब मैं उनकी बातों की हकीकत समझ चुकी थी। भाई ने फिर कहा, आसिया, अगर तुम चाहो तो अभी हमारे साथ चल सकती हो। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं भाई, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर यही है और यही रहेगा। मैं चाहती हूँ मेहनत करके बच्चों को पालूँ, ताकि इन्हें मेहनत की आदत पड़ जाए। आपका शुक्रिया, मगर बच्चे अपने घर में एतमाद से रह सकते हैं। वो एतमाद इन्हें आपके घर नहीं मिलेगा। वो मेरी बात सुनकर चौंक गया, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो कि मैं इतने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दूंगी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने बात ख़त्म करते हुए कहा, आप लोग चाय पिएं और फिर आराम से जाएं। मेरे लहजे में नरमी थी, मगर एक हद भी थी जो अब मैंने खुद के लिए मुकर्रर कर ली थी। चाय के बाद वो दोनों उठ गए। जाते जाते भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा, मगर उस दम्स में पहले जैसी अपनायत नहीं थी, बल्कि एक शर्मिंदगी थी। वो चला गया और मैं दरवाज़ा बंद करके कुछ देर वहीं खड़ी रही। मेरे दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे मैंने एक लंबा सफ़र तय कर लिया हो। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने का सोचा। दुकान अब अच्छी चलने लगी थी। मैंने थोड़ा सा पैसा जमा किया और दुकान का सामान बढ़ा दिया। अब लोग दूर से भी चीज़ें लेने आने लगे। मेरा बेटा भी समझदार हो गया था। वो हिसाब किताब खुद करने लगा था और मुझे अक्सर कहता कि अम्मी, हम एक दिन बड़ी दुकान खोलेंगे। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, मगर दिल ही दिल में दुआ करती कि उसका ख्वाब ज़रूर पूरा हो। वक्त गुजरता गया और हमारी ज़िंदगी में इस्तेहकाम आता गया। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि उसका शौहर बीमार है और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसे दुकान पर काम दे दिया। वो मेरी मदद करने लगी और मैं उसे कुछ पैसे देने लगी। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। कुछ महीने बाद मेरा भाई फिर आया। इस बार वो अकेला था। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में नमी थी। वो आकर खामोशी से बैठ गया। मैंने पूछा, खैरियत है? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आसिया, मैंने गलती की थी। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। उसने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था हो गया। अब बस एक बात याद रखें, रिश्ता तभी रहता है जब इसमें लालच ना हो। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। उस दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और दरवाजे से पलट गई थी। मैं नहीं चाहती थी मेरा भाई यतीमों का हक खाए और गुनाह का मुर्तकिब हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही काफ़ी है। उस दिन के बाद वो कभी कभार आता, मगर अब उसके आने में कोई मतलब नहीं होता था। ना वो कुछ देता, ना मैं कुछ लेती। बस एक रिश्ता रह गया था जो अब इज़्ज़त पर कायम था। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी तालीम भी अच्छी चल रही थी, और मैं हर दिन शुक्र अदा करती कि अल्लाह ताला ने मुझे वक्त पर सच सिखा दिया।
अगर मैं उस दिन वो बातें ना सुनती तो शायद आज भी किसी के सहारे बैठी होती और अपना घर भी खो चुकी होती और इज़्ज़त भी। क्योंकि भाभी और भाई जब मेरा घर हड़प कर लेते तो मुझे यकीन है वो आंखें फेर लेते। अब जब मैं अपनी छत पर खड़ी होकर अपने घर को देखती हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए बचाया है। और इस दुनिया में यही सच है कि बग़ैर लालच के रिश्ते बहुत कम रह गए हैं। मगर जो इंसान खुद मजबूत हो जाए उसे फिर किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।